मिस्र का वाकया। अनजाने में कत्ल। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर की गली से गुजर रहे थे। रास्ता सुनसान था। अचानक उन्होंने देखा कि फिरौन का एक मजबूत नौकर एक कमजोर बनी इजरायली आदमी पर जुल्म कर रहा है। वह कमजोर आदमी चीखकर मदद मांग रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आया और उन्होंने जालिम को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब वह ना माना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक मुक्का मारा। यह मुक्का इतना जोरदार था कि वह वहीं गिर पड़ा और मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा कत्ल का हरगिज नहीं था, लेकिन यह अनजाने में हो गया। वह फौरन घबरा उठे और सिर झुकाकर अल्लाह से दुआ की, रब्बी इन्नी जलमतु नफ्सी फगफिर ली। हे मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, तो मुझे माफ़ कर दे। कुरान कहता है कि अल्लाह ने फौरन उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें माफ़ कर दिया। फिरौन का गुस्सा और मिस्र से हिजरत। जब यह खबर फिरौन तक पहुंची तो वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने फौरन हुक्म दिया कि मूसा को पकड़कर सज़ा दी जाए। लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता खोला। एक मोमिन आदमी जो फिरौन का करीबी था ने उन्हें आगाह किया, ए मूसा, लोग तुम्हें कत्ल करने का इरादा रखते हैं, तुम फौरन यहां से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम डरते डरते अकेले ही मिस्र छोड़कर मादियान की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा था, खाना नहीं था। 8 दिन तक उन्होंने सिर्फ पेड़ों की पत्तियां खाईं। उनके पैर घायल हो गए, लेकिन वह हर कदम पर दुआ करते रहे, अस्सलाह अनह याहदियनी सवा अस्सबील, शायद मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। मादियान पहुंचना और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां। आखिरकार वह मादियान पहुंचे। वहां उन्होंने एक कुएं पर भीड़ देखी। मर्द अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और 2 शर्मगाह औरतें, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां, अपने झुंड को रोककर खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने रहम खाकर उनसे पूछा, तुम क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा, हम औरतें हैं, इन मर्दों से धक्का मुक्की नहीं कर सकती, इंतजार करती हैं। जब ये चले जाएं तो बाकी पानी से अपने जानवरों को पिलाते हैं। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर कुएं पर रखा। भारी पत्थर अकेले उठा दिया, जो 10 आदमियों से भी ना उठता था। उन्होंने औरतों के जानवरों को साफ पानी पिला दिया। अल्लाह से दुआ और मेहमान नवाजी थके, भूखे और कमज़ोर मूसा अलैहिस्सलाम पेड़ की छांव में बैठकर रो पड़े और दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ मेरे रब, मैं तेरी हर नेमत का मोहताज हूँ। यह दुआ अल्लाह ने फ़ौरन कबूल की। शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और पनाह दी। शादी और बरकत। कुछ दिनों बाद शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की नेकनियती और ताकत देखकर अपनी बेटी सफूरा का निकाह उनसे कर दिया। शादी का महर यह तय हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम 8 या 10 साल उनके घर काम करेंगे। इसी दौरान शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक मुबारक लाठी दी, वही लाठी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही थी। यही लाठी आगे चलकर अल्लाह के हुक्म से चमत्कार दिखाएगी। सबक और नसीहत। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यह दास्तान हमें सिखाती है, 1. तौबा की अहमियत। गुनाह अनजाने में हो जाए तो भी तुरंत अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। 2. सब्र और मेहनत। भूख, थकान और मुसीबत में भी मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। 3. अल्लाह की रहमत। जब कोई दिल से दुआ करता है, अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। 4. अखलाक और हया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सफूरा को आगे चलने से रोका ताकि नज़र बची रहे। 5. बरकत वाली शादी। अल्लाह की राह पर हुई